Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantiveer Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. बच्चों, हम लोग पिछले 2 दिन से टेंस पढ़ रहे हैं. टेंस क्या होता है? वर्ब का वो रूप जो हमें समय बताता है. वर्ब क्रिया का वो रूप जो हमें समय बताता है. क्रिया कब हुई, कल हुई, आज हुई या फिर कल होने वाली है, तो उसी को हम लोग टेंस कहते हैं. तो पिछले 2 दिन से हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं. तो पहले हम लोगों ने पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पास्ट टेंस देखा और आज हम लोग फ्यूचर टेंस देख रहे हैं. तो हर टेंस के जो बाकी के 4 पार्ट्स हैं वो भी हम लोगों ने ठीक तरीके से देख लिए हैं, सब फॉर्मेट के अनुसार देखा है. अभी हम लोग आज फ्यूचर टेंस की तरफ जा रहे हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यूचर टेंस. हाँ, तो अभी आपके सामने फ्यूचर टेंस का ये एक एग्जांपल्स दिखाई दे रहे. देखो, द फ्यूचर टेंस पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या है? सामान्य भविष्यकाल. फ्यूचर का मतलब क्या है? भविष्यकाल. तो सामान्य भविष्यकाल के लिए ये भी बहुत आसान है. जैसे कि आपके पहले 2 टेंस के फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ थोड़े से बदलाव है. तो वो कैसे, ज़रा ध्यान दीजिए. पहला है ही विल गो टू होम. अभी यहाँ पे आपको रेड लाइन में दिया, रेड अक्षरों में सब कुछ दिया है. तो ही वाक्य का करता है. उसके बाद फ्यूचर टेंस है, वो किससे पता चलता है? विल से. क्रिया होने वाली है. जब क्रिया होने वाली होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे? विल या फिर शैल लगाते हैं. यहाँ पे क्या लगाया है? विल. ही विल गो मतलब जाना. जाने का देखो यहाँ पे जैसे भूतकाल में गो का वेंट किया था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे वर्तमान काल का ही रूप है. सिर्फ वो फ्यूचर में है. किससे पता चला है? विल से पता चला. तो गो जो है वो क्रिया का मुख्य रूप है. गो, वेंट, गॉन बराबर है. तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिया है? मुख्य रूप लिया है. क्या है? गो है. सो ही विल गो टू होम. ये गो जो है वो मुख्य रूप लिया है. किससे? फ्यूचर टेंस से. किससे पता चला? विल से. और टू होम ये ऑब्जेक्ट है. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? ही सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ऐसा समझ में? ये किसका फॉर्मूला है? सिंपल फ्यूचर टेंस का. इसमें एक वचनी हो या बहुवचनी हो, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं रहेगा. वही बहुवचनी का करता है, फिर भी क्या लगेगा? विल प्लस गो प्लस ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी देखो शी एक वचनी है. शी विल गो टू होम. इसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फिर यहाँ से दे जो है बहुवचनी है. दे का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस. कितना आसान है, आया समझ में? सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या याद रखने का? आपको क्या याद रखना है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड समझ में? और वर्ब जो होता है वो प्योर फॉर्म में, मतलब सिंपल प्योर फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट टेंस का जो रूप है वर्ब का, वही रहेगा फ्यूचर में होते हुए भी. लेकिन ये टेंस फ्यूचर में, वो किससे पता चलेगा? वाक्य में क्या आया है? विल आया है और वर्ब का मुख्य रूप आया है. इसलिए वो कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस. आया बच्चे समझ में? अभी हम लोग अगले टेंस की तरफ चलते हैं. अगला टेंस जो है हमारा वो कौन सा है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. बराबर है? जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देखा, पास्ट प्रोग्रेसिव देखा, वैसे ही फ्यूचर प्रोग्रेसिव है. मतलब फ्यूचर में क्रिया चल रही है, भविष्य में क्रिया चल रही है. तो इसमें भी देखो वाक्य का कर्ता कौन है? ही. फ्यूचर टेंस है, वो किससे पता चलेगा? विल आया है. अब यहाँ पे टू बी का रूप में क्या आया है? बी आया है. हमें याद रखते समय सिर्फ बी याद रखने का, वो टू बी के रूप के संबंध में है. और गो प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आया समझ में? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये क्या बन गया? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. नेक्स्ट देखो, इसमें
सब्जेक्ट वाक्य का जो करता है वो एक वचनी हो या बहुवचनी हो, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। आपको क्या यूज़ करना है, विल बी ही यूज़ करना है टू बी का रूप। इसे आप टू बी का रूप भी मान सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने टू बी के रूप में इसे लिया है, पास्ट टेंस में भी टू बी के रूप में लिया है। तो आपको सिर्फ फ्यूचर प्रोग्रेसिव को याद रखने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इतना याद रखना है। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, वी विल बी गोइंग टू होम, शी विल बी गोइंग टू होम, दे विल बी गोइंग टू होम, आई विल बी टीचिंग ग्रामर। आ रहा है समझ में, आई विल बी टीचिंग ग्रामर, यू विल बी लिसनिंग टू माई लेक्चर। अलग अलग सेंटेंसेस बन रहे हैं ना। हाँ, मदर विल बी कुकिंग इन किचन। सेंटेंसेस क्या हो रहे हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव समझ में आया। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने विल बी जो है, अगर विल बी की जगह पे आप टू बी लिखा आपने तो भी चलेगा। ऐसा समझो, विल बी ये टू बी का रूप के रूप में लिया हम लोगों ने तभी चलेगा। अब अगले टेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, भविष्य में क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो ये भी देखो किससे करना है, वाक्य का कर्ता ही, विल फ्यूचर है इसलिए विल तो हमेशा आएगा ही सब जगह पे। क्यों है, क्योंकि फ्यूचर है। फिर यहाँ पे विल के बाद क्या लगेगा, हैव, बराबर है। विल के बाद हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन और ऑब्जेक्ट। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें खासियत याद रखने की, ही हो या वी हो, शी हो या दे हो, मतलब एक वचनी हो या बहुवचनी हो, यहाँ पे आपको फ्यूचर टेंस में हैव ही यूज करना है। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे ही था इसलिए हैज़ लिया था, वी था यहाँ पे इसलिए हैव लिया था, लेकिन फ्यूचर टेंस में कर्ता एक वचनी हो या बहुवचनी हो, आपको क्या लगाना है, यहाँ पे हैव ही लगाना है। आया समझ में। तो कैसा हो गया सेंटेंस हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेम वाक्य का कर्ता बहुवचनी है, वी प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी विल हैव गॉन टू होम, शी विल हैव गॉन टू होम, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से सब्जेक्ट जो है वो बहुवचनी है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आया समझ में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला याद रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखने का, किसी भी परफेक्ट के लिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगा रहे। सिर्फ बदलाव कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे बदलाव आ रहा है हैव और हैज़ की जगह पे। आंसर में। तो अगले टेंस की तरफ हम लोग मूव हो रहे हैं। अगला और लास्ट टेंस का पार्ट जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या आ रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए। ही क्या है, वाक्य का कर्ता, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, फिर क्या लग गया, प्रोग्रेसिव है इसलिए बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब फिर से यहाँ पे ध्यान देना है, वर्ब का फर्स्ट रूप जो है प्रेजेंट टेंस में जो हम लोगों ने यूज़ किया वही लगाना है। इसको क्या लगता है, आईएनजी। क्यों, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है। और परफेक्ट है वो किससे पता चलता है, हैव बीन से पता चलता है, वो क्या है, परफेक्ट है। यहाँ पे भी ये खासियत है कि एक वचनी हो या बहुवचनी हो, क्या लगने वाला है, सिर्फ हैव ही लगेगा। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्रिया भविष्य में पूर्ण होकर चल रही, अपूर्ण क्रिया जिसे हम लोग बोलते चल रही है, इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। हिंदी में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में याद रखोगे तो हिंदी ही
रहेगी याद, हमें इंग्लिश में ही याद रखना है। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस से किसी ने पूछा तो क्या करना है, तुरंत क्या याद रखने का, सब्जेक्ट लेने का, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आना चाहिए, विल हैव आना चाहिए, प्लस बिन आना चाहिए, प्लस वर्ब को आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट आया तो वो टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। नेक्स्ट है देखो उसी के सेंटेंस, वी प्लूरल है यानी बहुवचनी है, करता वी विल हैव बिन गोइंग टू होम, बाकी कोई बदलाव नहीं है। शी विल हैव बिन गोइंग टू home, they will have been going to home, I will have been teaching a lesson, you will have been learning a lesson। अलग अलग सेंटेंस बना रहे हैं ना, मदर विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट बना सकते हैं, मदर विल हैव बीन गोइंग टू किचन, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो है वो भी समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने लास्ट टेंस जो था हमारा वो कंप्लीट किया। लास्ट टेंस कौन सा था, फ्यूचर टेंस था। भविष्यकाल, भविष्यकाल के चारों रूप हम लोगों ने देखे। भविष्यकाल का पहला रूप क्या था, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल जानबूझकर मैं बीच में दे रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला रहता है। लेकिन फ्यूचर टेंस है, ये याद रहे इसलिए आपको क्या दिया है मैंने, सब्जेक्ट प्लस विल लगा दिया है। आया समझ में। और नेक्स्ट सेंटेंस जो था हमारा, नेक्स्ट टेंस जो हमारा था वो कौन सा था, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस ले रहे थे हम लोग, तो प्रोग्रेसिव की फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा याद, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये कौन सा है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। आया समझ में। अब थर्ड टेंस जो है वो हमारा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा याद। क्या करने का है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी खासियत क्या है, सब एक वचन हो या बहुवचन हो हैव ही लगेगा, रहेगा याद। और लास्ट टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर प्रोग्रेसिव भी चलता है, कंटिन्यूअस भी चलता है। तो बच्चों आज हम लोगों का सारा टेंस कंप्लीट हो गया है। तीनों टेंस के 4 सब पार्ट्स जो है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मिनिमम हर एक टेंस के 10-10 सेंटेंसेस खुद से बनाओ। और इसके लिए फिर से वही टेक्निक सिखा रही हूँ कि टेंस की लिस्ट बना लो। टेंस की लिस्ट बन गई आपकी, सॉरी वर्ब की, टेंस की नहीं, वर्ब की लिस्ट बना लो। वर्ब की लिस्ट आ गई तो आपको कोई भी वाक्य बनाना कठिन जाएगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी लिस्ट करके दी थी, आपको याद होगा तो, कि सुबह से उठ के हम लोग क्या करते हैं, ब्रश, उसके बाद कोम्ब, बालों को कोम्ब करना, फिर उसके बाद ड्रिंक पीना, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, फिर उसके बाद ईट, खाने की क्रिया होती है, फिर गो, जाना, कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, फिर ड्राइव करते हो, गाड़ी चलाते हो, वॉक करते हो, चलते हो, स्लीप करते हो, सोते हो। ये सारी क्रियाएं किस में आती है, ये क्रिया आती है। अब ये क्रियाओं को आपको हर टेंस में डाल के देखना है। हर टेंस में डाल के देखी फॉर्मूला के अनुसार, तो आपके सारे सेंटेंसेस तैयार हो जाएंगे। तो आई होप कि सारा टेंस आपके समझ में आया होगा। अगले ग्रामर यूनिट के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक